चलिए, तो हमारी एक्सरसाइज 13.2 का आज क्वेश्चन नंबर 17 चलेगा। 17 में ए बराबर ये कोई हमें मैट्रिक्स दे रखा, ऑब्जेक्ट दे रखा, और आई दे या ना दे। यदि 2/2 का तो 2/2 का ये लेना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आई को नहीं देगा ये, भाई जैसा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, इसीलिए इसका संकेत आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कभी मान लिया 3/3 के होंगे तो क्या लेना पड़ेगा उसको, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है आई देता नहीं है ये, तो मान लिया 3/3 के होंगे तो इस तरीके से लेना पड़ेगा, और मान लिया कहीं 4/4 के होंगे तो ऐसे ना 4/4 का लेना पड़ेगा। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1। अब यहाँ तो दे रखा है इन्होंने, ए दे रखा, आई दे रखा, और ये दे रखा ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो किसका मान निकालना है यहाँ से हमें, के का मान निकालना। तो चलिए के का मान निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए इंटू ए की वैल्यू 3 -2 4 -2, ए का मान 3 -2 4 -2। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में कितना आएगा, 9 माइनस के 8 आएगा। इसकी इसमें करिए -6 + 4, इसकी इसमें करिए 12 - 8, इसकी आगे करिए -8 + 4, जोड़ दीजिए इनको, कितना -2 4, किसकी वैल्यू आ गई, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये लिख लेंगे जो दिया है, तो ये लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है, ए स्क्वायर बराबर के -2i। पहले ए स्क्वायर का मान रख दो, ए स्क्वायर का मान कितना, 1 4 -2 -4, के का मान रख दो 3 -2 4 -2 2, आई की वैल्यू रख दीजिए 1 0 0 1। यहाँ के की गुना करो और यहाँ -2 की, तो इसे तो ऐसे ही रखना है यहाँ पे 1 -2 4 -4। तो के की गुना कर दीजिए भैया अंदर, 3k -2k 4k -2k, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 0 0 2 1 -2 4 -4। ठीक है, इसमें से घटाइए, कितना आएगा, 3k -2 कितना आएगा, -2k। ठीक है, 4k -0 मतलब 4k -2k -2। ठीक है, तुलना करके कितनी समीकरण बनेगी, 4 समीकरण बनेगी। वैसे तो एक से ही मान आ जाएगा, पर जो के का मान आएगा वो बाकी समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, तभी के का मान निकलेगा। ठीक है, तो इतना कर लीजिए, आप लोग करिए। चलिए, तो हमें मान निकालना है यहाँ से, के का मान निकालना, तो दोनों साइड की कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। तो लिख देंगे तुलना करने पर
3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 3k माइनस 2 बराबर 1। समीकरण क्या मानना है इसको? 1 -2k बराबर -2, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है भाई। 4k बराबर समीकरण नंबर, इसकी कर दीजिए -2k माइनस 2 -4, समीकरण नंबर क्या आ जाएगी? 4। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना? k का। तो समीकरण 1 से निकाल लेंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3k, इसे उधर ले जाओ, 3k बराबर कितना आएगा? अब जो k का मान है इन तीनों समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए। k का मान यहाँ 1 रखेंगे, -2 बराबर आएगा। k का मान यहाँ रखेंगे, 1 रखेंगे, 4 एकम 4, और तो यहाँ से भी बराबर 4 बराबर 4 आएगा। फिर यहाँ से देखिए 1 रखूँगा, -2 कितना हो जाएगा? -4, और इधर भी कितना? -4 बराबर आ रहे ना। तो लिखेंगे k बराबर 1, k बराबर 1। समीकरण किन किन को संतुष्ट करता है? समीकरण सेकंड, थर्ड को संतुष्ट करता है। अतः k बराबर कितना आ जाएगा? 1। और यदि संतुष्ट ना करता तो इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। वही मान लिया कोई सी एक भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, सपोज इसे भी संतुष्ट कर देता, इसे भी कर देता, और लास्ट वाली को ना करता, तो इसमें लिखना पड़ता, क्योंकि k का मान कहते कि समीकरण 4 को क्या नहीं करता? संतुष्ट नहीं करता, तो इसलिए k का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो कर रहा, तो इसलिए k का मान 1 आ गया। करिए क्वेश्चन नंबर 18 में ए दे रखा 0 -10 α/2, 10 α/2 और 0 दे रखा, और आई दे रखा उन्होंने 2/2 का तत्समकाव्यू। तत्समकाव्यू कह दो या इकाई आव्यू कह दो, बात एक ही है। ठीक है, तो तत्समकाव्यू होता क्या है? 2/2 का लेना, 1 0 0 1 दे रखा, और ये सिद्ध करना हमें। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। दोनों साइड कैसी आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं किसका मान निकालूंगा? i + a का। जो सिद्ध करना, ठीक है, उसकी कौन सी साइड ले लीजिए? लेफ्ट हैंड साइड, i + a। i का मान रखिए 1 0 प्लस a का मान रखिए 0 -10 α/2, 10 α/2 0। दोनों को जोड़ दीजिए, 1 माइनस के 10 α/2, 0 को इसमें जोड़ेंगे भाई, 10 α/2 1। तो ये कौन सी साइड सोल्व कर दी हमने? लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में पहले ये निकाल लीजिए। ठीक है, नाउ अभी पहले किसका मान निकाल लूँ? i - a का। i का मान बताना, 1 0 0 1, माइनस a का मान बोलूँ, एक का मान 0 -10 α/2, 10 α/2 0। घटाना ज़रा, 1 में से 0 घटाएंगे, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 10 α/2, 0 में से घटाएंगे -10 α/2, 1 में से 0 घटाएंगे 1। अब ले लीजिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है?
आई माइनस ए इंटू कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। इसका मान रख दीजिए, ये किसका मान है, आई माइनस ए का मान रख दो और इसकी गुना करो तो वो इसके बराबर आना चाहिए। भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, आई प्लस ए, तो मैंने पहले किसका मान निकाल लिया, आई प्लस ए का। अब फिर राइट हैंड साइड में पहले तो मैंने ये निकाल लिया, क्या निकाल लिया, आई माइनस ए निकल के ये आ गया। इसमें किससे गुना करनी, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा। तो ये मैंने राइट हैंड साइड ही ले ली, तो राइट हैंड साइड में मैं इसका मान रख दूंगा, इसकी गुना कर दूंगा तो वो इसके बराबर आना चाहिए। तो यदि इसके बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इतना करिए इसको। हाँ, तो अब हम क्या निकाल रही है, राइट हैंड साइड। इसका मान बताना, 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1। चलिए इसकी गुना में बोलो, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। इनकी गुना करिए, गुना देखो भाई, इसकी गुना इसमें करेंगे, 1 इंटू कोस एल्फा तो कोस एल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन एल्फा। इसकी गुना इसमें करेंगे, माइनस साइन एल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू कोस एल्फा। इसकी गुना इसमें करेंगे, माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा। इसकी इसमें करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के कितना, tan अल्फा बाई 2 साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा। इसको सोल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर, वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करना हमें। अब जो सिद्ध करना, ठीक है, उसको सिद्ध करने के लिए इसको tan को साइन अपॉन कोस में चेंज कर लीजिए। कोस एल्फा प्लस tan अल्फा को साइन अल्फा बाई 2 बटे इंटू माइनस साइन अल्फा, tan अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस एल्फा बाई 2 इंटू कोस एल्फा। ऐसे यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। tan अल्फा बाई 2 को क्या लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस एल्फा प्लस साइन अल्फा। ऐसे ही tan अल्फा बाई 2 को यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 बटे कोस एल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कोस एल्फा। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, कोस एल्फा, यहाँ पे भी कितना, कोस एल्फा, सारे में कोस एल्फा कॉमन ले लेंगे, वो एलसीएम ले लेंगे। जब कोस एल्फा एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा बाई 2 प्लस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई 2। अब ये बताओ साइन एक्स प्लस वाई कितना होता है, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस वाई कितना होता है, कोस एक्स कोस वाई साइन वाई। जब मैं इसमें एलसीएम ले लूँगा कोस एल्फा तो यहाँ कितना बचेगा,
कोस एल्फा बाई 2 प्लस साइन एल्फा बाई 2। पहला फार्मूला बनेगा, अच्छा एक प्लस वाले में माइनस आता है। कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बोलना, कोस एक्स इंटू बीच में प्लस आएगा साइन एक्स इंटू, तो क्या बनेगा इसमें बताना, कोस एल्फा माइनस एल्फा बाई 2। ठीक है, तो आ जाएगा। अभी इतना करिए, एलसीएम लीजिए, करिए इसको। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बाकी से तो ये। तो एलसीएम ले लेंगे कोस एल्फा बाई 2, तो ऊपर बचेगा कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा बाई 2, साइन एल्फा को पहले लिख देना और साइन एल्फा बाई 2। एलसीएम कितना लिया, कोस एल्फा बाई 2। नीचे एलसीएम ले लीजिए, कोस एल्फा बाई 2, कोस एल्फा बाई 2। पहले प्लस वाला लिख लो, साइन एल्फा पहले प्लस वाला लिख लीजिए, कितना साइन एल्फा, इसके इंटू में कौन आएगा, कोस एल्फा बाई 2। फिर माइनस वाला ये लिख लो, माइनस पहले कोस एल्फा लिख लो और फिर कितना साइन एल्फा बाई 2। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि फार्मूला बनाना साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी का। भाई साइन एक्स माइनस वाई, यदि यहाँ माइनस आ जाएगा तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा। कोस वाले में प्लस है तो क्या आएगा, और माइनस है तो प्लस। साइन वाले में वैसा ही आएगा, यदि बीच में माइनस है तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो ये मैंने ऐसा क्रम से इसलिए लिखा, यहाँ देखो ये क्रम से इसलिए लिखा जिससे कि फार्मूला बने उस टाइप का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन ए माइनस बी का, मतलब साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई 2। यहाँ पे एलसीएम लेना, एलसीएम कितना आएगा, कोस एल्फा बाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई आएगी, पहले प्लस वाला लिख लो, ठीक है, या चलो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा यहाँ से कितना, साइन एल्फा गुणा में बोल लो कोस एल्फा बाई 2 माइनस, नहीं प्लस है, कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई 2। लास्ट में और बता दीजिए एलसीएम, कोस एल्फा बाई 2, तो कितना बचेगा, पहले प्लस कोस वाले लिखना, पहले कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा बाई 2 प्लस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई 2। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी, मतलब कोस एल्फा माइनस, बर्थडे में बोलिए, इसमें ना माइनस कॉमन ले लीजिए। जब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन ए कोस बी माइनस माइनस आएगा, फिर यहाँ माइनस कोस ए साइन बी। तो माइनस कॉमन लेने के बाद किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 अपोन में कोस एल्फा बाई 2, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन ए माइनस बी का। ए की जगह कौन है और बी की जगह कौन है, तो कितना बना, साइन एल्फा माइनस अपोन कोस एल्फा बाई, कोस ए कोस बी प्लस साइन बी बताना, कोस ए माइनस बी, हाँ कितना मतलब कोस
अल्फ़ा माइनस अपोन में बोलिए कोस अल्फ़ा बाई 2। एक अल्फ़ा में से आधा अल्फ़ा घटाएंगे तो आधा अल्फ़ा बचेगा, तो कितना बच जाएगा ये कोस अल्फ़ा बाई 2। और कोस अल्फ़ा बाई 2 बटे कोस अल्फ़ा बाई 2 1 आ जाएगा यहाँ। अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई 2 घटाना, साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कोस अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2। अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई 2 घटाएंगे, अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कोस अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2। कोस अल्फ़ा बाई 2 बटे कोस अल्फ़ा बाई 2 1। तो राइट हैंड दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। करिए भाई, यहाँ पे जो आ जाएंगी कोस अल्फ़ा बाई 2 बटे कोस अल्फ़ा बाई 2, सीधा वानी लिख दूँ क्या? इसमें से घटाएंगे तो माइनस के कितना आएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, इसमें से घटा देंगे कितना आएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, कितना आएगा? कौन सी साइड है ये? लेफ्ट हैंड साइड यही थी क्या? वहाँ देखो, तो बाद में लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 19 बुक में देखो, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसमें, ठीक है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक और दूसरे बॉन्ड पर कितना 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज कितना 1800 और बी पार्ट में कितना 2000। देखिए, एक व्यापार संघ के पास कितने रुपए हैं 30,000 रुपये हैं, 30,000, ठीक है। इसके दो बॉन्ड बनाने, तो इसका एक बॉन्ड हम x मान लेंगे, तो दूसरा कितना आएगा 30,000 माइनस x। पहले बॉन्ड पे तो कितना ब्याज, ठीक है 5%, और दूसरे पे कितना 7%। एक फॉर्मूला नोट करना, x का a% क्या होता है x गुना a बटे 100। जो x है, x का तो कितने परसेंट 5%, x का कितना परसेंट, और दूसरे बॉन्ड पे कितना, यानी कि दूसरा बॉन्ड कितना हमारा 30,000 माइनस x का कितने परसेंट का ब्याज कितना मिलता है, ये 1800। तो हमें ये बताना ये जो बॉन्ड हैं कितने कितने रुपए के बनेंगे। कहने का मतलब ये है 30,000 को दो भागों में बांटना, 30,000 को कितने भागों में बांटना, दो भागों में। तो पहले भाग पे तो कितना ब्याज, वार्षिक ब्याज 5%, दूसरे बॉन्ड पे कितना, और कुल ब्याज कितना होता है 1800। तो इसे किससे हल करना हमें, आव्यूह विधि से। किससे हल करना है इसको, आव्यूह विधि से। एक तो तरीका ये है कि बिना आव्यूह विधि के हल करेंगे तो ऐसे करेंगे। अब ये बताइए x का, यदि बिना आव्यूह विधि के करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। x का 5% क्या होगा, x गुना 5 बटे 100। इसका बताना भैया 30,000 माइनस x गुना कितना 7 बटे कितना बराबर कितना 1800। 100 को उधर ले जाओ तो यहाँ कितना बचेगा 5x
प्लस 7 के अंदर गुना करो, 7 तिया कितनी जीरो, 4 जीरो, माइनस कितना 18 के आगे कितनी जीरो, 4 जीरो। तो इसको इधर ले जाएंगे या इसमें से घटा लेंगे, माइनस के कितना बचेगा 2x, उसे उधर ले जाएंगे तो ये कितना बचा 2,10,000, ठीक है। और इसे इधर लाइए, कितना ये 2x उधर जाकर कितना कैसा हो जाएगा प्लस का, इसमें से इसको घटाना 30,000 बराबर कितना बचेगा, x कितना आएगा 15,000। तो x का मान 15,000 आया, तो एक बॉन्ड कितने रुपए का हो गया, और 30,000 में से 15,000 घटाना, दूसरा बॉन्ड कितने का हो गया। तो ये तो मैंने मतलब बिना आव्यूह विधि के हल कर दिया इसको, पर इन्होंने किससे कहा, किससे हल करिए इसको, आव्यूह विधि से। तो हम इसको किससे हल करेंगे, आव्यूह विधि से। देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है ये, 19। माना 30,000 का प्रथम बॉन्ड क्या मान लीजिए x है, x रुपये है। माना प्रथम बॉन्ड x रुपये है, तब दूसरा बॉन्ड बताइए कितना होगा, तब दूसरा बॉन्ड कितना 30,000 माइनस x रुपये होगा। बॉन्ड को लिख लीजिए पंक्ति आव्यूह में, बॉन्ड को पंक्ति आव्यूह में लिखने पर, तो बॉन्ड क्या क्या हमारे, एक x है और एक कितना x आएगा, और 30,000 माइनस x। अब दर एक 5% है और एक कितने परसेंट है, 7%। दर को स्तंभ आव्यूह में लिखने पर, दर को स्तंभ आव्यूह में लिखने पर कितने कितने परसेंट, 5% है ना, और कितने परसेंट थी, 7%। प्रश्नानुसार जो पहले बॉन्ड पे ब्याज मिलता है वो 5% का, दूसरे बॉन्ड पे 7% का। तो जब मैं इनकी गुना करूंगा आपस में, ठीक है, तो प्रश्नानुसार जो आ जाएगा, मतलब x का तो कितने परसेंट और इसका कितने परसेंट, बराबर किसके आएगा 1800। ए पार्ट में 1800 तो ब्याज दिया, तो कहेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इनकी गुना करो किसकी, x और कितना 30,000 माइनस x, और कितना ये 5%, और ये कितना ए पार्ट में किसके बराबर दे रखा है ये 1800 के। मल्टीप्लाई करना, x गुना कितना आएगा 5% प्लस ये कितना आएगा 30,000 माइनस कितना गुना कितना आएगा, बराबर किसके आएगा, प्रतिशत को जब भिन्न में बदलते हैं तो किससे भाग करते हैं, 100 से। तो ये कितना आ जाएगा, x गुना 5/100 प्लस बोलिए 30,000 माइनस x गुना 7 बराबर कितना 1800। 100 को उधर ले जाएंगे तो किसका मान निकाल लेंगे, x का। तो x का मान कितना आएगा 15,000। तो प्रथम बॉन्ड कितना हो जाएगा 15,000, और दूसरा बॉन्ड कितना हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000। ठीक है, कंप्लीट करो इसको।
ए पार्ट में तो यहाँ 1800 और बी पार्ट में कितना दे रखा हो 2000। तो ये बचा कितना भैया 5x गुना करो 21 कितने 0 4 0 माइनस कितना 7x 100 को उधर ले जाओ 18 के आगे कितने 0 4 0 ये इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा माइनस की 2x 1,80,000 में से कितना घटा दीजिए 2,10,000 माइनस 2x घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे कितने 30,000 माइनस से माइनस कट जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 15,000। अतः प्रथम जो बॉन्ड है कितने का 15,000 रुपये या ऐसे संकेत लिख सकते हैं रुपये का तथा द्वितीय बॉन्ड भाई टोटल तो 30,000 थे 30,000 का एक बॉन्ड कितने का आ गया 15 का तो दूसरा 30,000 माइनस 15,000 तो कितना आ जाएगा बोलिए 15,000। अब बी पार्ट में क्या करेंगे प्रश्नानुसार यहाँ क्या लिख देंगे कर नहीं सकते क्या इसको सेम ऐसे ही करना ही। ठीक है तो बाकी कल करते हैं।